बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन से बने हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। 9 मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन खोलने पर राज्य नीति तय करें। राज्य रणनीति तैयार करें कि लॉकडाउन कैसे खोलना है। लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, लड़ाई जारी रखें। कोरोना से लड़ाई के साथ अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना है। कोरोना से लड़ाई में भारत दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव रखा। इकट्ठे और एकजुट होकर कोरोना को कैसे पराजित करना है, इस पर राय मशवरा किया है और उस राय मशवरे के बाद निर्णय लिया जाएगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों में लॉकडाउन के और सख्ती से पालन की जरूरत बताई। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां ज्यादा समय तक नहीं रोकी जा सकती। सरकार ने सावधानी के साथ ही व्यापार और उद्योग को कुछ छूट दी है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 28,000 के पार पहुंच गई है। अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,380 है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा 60 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 886 लोगों की मौत हुई है। वहीं इलाज के बाद कोरोना संक्रमण से 6,362 लोग ठीक हुए हैं। देश में 22.17% मरीज ठीक हुए हैं, यानी रिकवरी रेट बढ़ा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1463 नए मामले आए हैं। 16 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। 85 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई केस नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में टेस्टिंग किट की कोई कमी नहीं है और लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं और साथ ही जिस जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमने इससे पहले भी कई बार इस बारे में डिस्कशन किया है कि इंडियन रिस्पांस हैज ऑलवेज बीन ग्रेडेड। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन 2 में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 9 दिनों के बाद आज कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 14 नए मामले आए। इन संक्रमितों में से 6 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। अब गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 129 हो गई है। वहीं इलाज से 71 लोग ठीक हुए हैं। शहर में अब कोरोना के कुल 40 हॉटस्पॉट हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अब कुल 1,955 कोरोना संक्रमित हैं, जबकि पूरे प्रदेश में अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के कोटा की तरह प्रयागराज में फंसे छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने का आदेश दिया है। प्रयागराज में बहुत सारे हमारे प्रदेश के अन्य जनपदों के छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने बैठक में निर्देश दिया कि ऐसे छात्रों को जो हमारे प्रदेश में है, यदि हम कोटा के छात्र को ला सकते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के अपने छात्र प्रयागराज में हैं, उनको भी अपने जनपदों में भेजेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों को फीस न बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार के निर्देश में स्कूलों से कहा गया है कि वो 2020-21 सत्र में फीस बढ़ोतरी न करे और एडमिशन फीस भी 2019-20 सत्र के मुताबिक ही ले। दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,918 पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 54 लोगों की मौत हुई है, जबकि 877 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 293 नए केस सामने आए हैं। महरौली में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के 2 सहयोगियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद करीब 2,500 लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। पॉजिटिव पाए गए दोनों लोगों ने इलाके में जरूरतमंदों को खाना बांटा था। वहीं पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल के 33 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि वो दिल्ली में काम करने वाले हरियाणा के लोगों को वहीं रोकने का इंतजाम करें। उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग अलग राज्य सरकारों के राजस्थान के कोटा में फंसे अपने छात्रों के निकालने का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार लॉकडाउन पर केंद्र की गाइडलाइंस का पालन कर रही है। ऐसे में जब तक निर्देशों में बदलाव नहीं किया जाता, वो अपने राज्य के छात्रों को कोटा जैसे शहरों से वापस नहीं ला सकते। नीतीश ने कहा कि कई राज्य कोटा से अपने छात्रों को वापस ला रहे हैं। इसकी वजह से इस मुद्दे पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने नीतीश का समर्थन करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों से छात्रों को वापस लाने पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। देश के विभिन्न राज्यों में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बिहार के, उनको भी लाना पड़ेगा। तो सरकार के सामने एक मुसीबत है
लॉकडाउन टूट जाएगा। मगर हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से खासतौर पर कोई न कोई इसका उपाय निकालिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कोटा में फंसे छात्रों के लिए बसें भेजकर उन्हें घर पहुंचाया था। प्रवर्तन निदेशालय ने आज तबलीगी जमात के फरार मौलाना साद के 4 सहयोगियों से दिल्ली में पूछताछ की। इन सभी से निजामुद्दीन मरकज में हवाला फंडिंग और पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई। जिन 4 लोगों से पूछताछ की गई वो सभी मरकज में ही काम करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद समेत कई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मौलाना साद के वकील ने कहा कि मौलाना साद और मरकज को अभी तक 3 नोटिस दिए गए हैं जिनका जवाब दिया जा चुका है। साद के वकील ने कहा पुलिस ने पूछताछ के लिए अभी तक नोटिस नहीं भेजा है। जब नोटिस आएगा तब मौलाना साद बयान दर्ज कराने पहुंचेंगे। अखिल भारतीय संत समाज ने पालघर में संतों की हत्या में मिशनरी और नक्सलियों के गठजोड़ का आरोप लगाया है। संत समाज के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने पीटर डेमिलो पर संतों की हत्या के दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर पीटर डेमिलो पर संतों के हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया। यह सोनिया गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। अतः अब यह सुई गहरे षड्यंत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले कल संत समाज ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पालघर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। चिट्ठी में नक्सलियों और मिशनरी के संबंधों की बात लिखी गई है। संत समाज ने कहा था कि उसे महाराष्ट्र सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से संतों की हत्या के विरोध में कल मौन रखने, एक समय का भोजन न करने और दिया जलाने की अपील की है। लॉकडाउन और कोरोना संकट को देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आ सकती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी के अनुमान को 1.9% कर दिया है। जीडीपी के अनुमान में संशोधन आंशिक लॉकडाउन को मई के मध्य तक मानकर किया गया है। भारत की जीडीपी अगर 1.9% हुई तो ये 29 साल का सबसे निचला स्तर होगा। इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक अगर लॉकडाउन मध्य मई के बाद भी जारी रहा तो 2.1% की नकारात्मक विकास दर दर्ज की जा सकती है, जो 41 साल का निचला स्तर होगा। दूसरी तरफ लॉकडाउन के बीच रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया है। एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने आरबीआई के फैसले का स्वागत किया है। गुजरात का अहमदाबाद कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2181 पहुंच गई है। सिर्फ अहमदाबाद में ही अब तक 104 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3301 है। राज्य में अब तक कुल 151 लोगों को जान गंवानी पड़ी है, जबकि 313 लोग वायरस संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश के कई और राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8068 पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 342 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल 2168 मरीज हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कुल 2185 कोरोना संक्रमित हैं। 41 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1885 पहुंच गई है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.